दोस्तों, आज मैं कोई लाग लपेट के बगैर देश की परिस्थिति और खास करके बिहार के, जहाँ पर जातीय विभेद इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर यदि 80 साल का बुजुर्ग कोई SC ST OBC का है तो उससे भी खटिया से उठ जाना पड़ जाता था। इसका उदाहरण आपको एक नैनी और फकली का और इनई का दूंगा, जहां आज भी कोई भी दलित, OBC या माइनॉरिटी के लोग बोल नहीं सकते। और वहाँ पर जब लालू यादव की सरकार आई थी और बोलने की आज़ादी मिली, और उस आज़ादी को छीनने के लिए जिस ढंग से मंदिर का मुद्दा उठाया गया, राम मंदिर का मुद्दा अयोध्या का, और अयोध्या में जिस ढंग से भाजपा ने मुंह के खानी पड़ी, क्योंकि धर्म के नाम पर RSS और भाजपा आज़ादी के पहले से जो विभेद पैदा किया था वह आज भी बदसूरत जारी है पूरे बिहार और यूपी में। आज भी आप जाइएगा, आपको चाहे वो दलित हो, OBC हो या समान वर्ग, सबके मुंह पर एक ही शब्द होता है, हमारा धर्म हिंदू। लेकिन यदि इसके पटाक्षेप में जाएंगे तो हिंदू समाज दलित, पिछड़ा और आदिवासियों को आज तक क्या दिया? सिर्फ नफरत के अलावा। और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए भीमराव अंबेडकर साहब, ये जो कि अंग्रेजों के समय में पूरे देश में फैला हुआ था, बाबा भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन उनके साथ जितने अत्याचार हुआ, फूले साहब के साथ जितना अत्याचार हुआ, और वो अत्याचार आज भी चल रहा है। एक बार भी केंद्र की मोदी सरकार अब तक नहीं बोली कि फूले पिक्चर चल करके देखिए। वह कार्य राहुल गांधी ने किया, और पूरे बिहार में, क्योंकि राहुल गांधी महात्मा गांधी के सिद्धांतों और परामर्श और उनके रास्तों पर चलना चाह रहे हैं। जब देश आज़ाद नहीं था और महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जब विदेश से वकालत करके आए थे और साउथ अफ्रीका में वहाँ के गोरे और कालों की स्थितियाँ देख करके आए थे, और जहाँ पर उन्हें भी अपमानित होना पड़ा था, उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था। यही गोरे सरकार वहाँ भी थी जो भारत में थी 1947 के पहले। और जब अपने स्वदेश लौटे थे और यहाँ की हालात को देखे थे, तो वो सबसे पहला आंदोलन बिहार में किया था। और उस बिहार में जब वहाँ की स्थिति देखे थे दलित, आदिवासी और OBC का, यानी पिछड़ा वर्गों का, जबकि देश में, पूरे देश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 65 से 70% आबादी है, लेकिन उनकी हालात आज भी देख लीजिएगा तो आपको मानवता पर शर्म आने लगेगी, चाहे वह जिसकी भी सरकार रही। और उसका नतीजा यह हुआ है कि कुछ दिनों तक लालू यादव राज किए, 15, 16, 17 साल तक वह राज किए, लेकिन उसके बाद वही भाजपा जो VP सिंह मंडल आयोग लागू किए थे, और वह कमंडल निकल करके पूरे देश में भ्रमण करने निकली थी आडवाणी जी के रथ यात्रा, और उस रथ का संचालक थे यही मोदी जी, जो संघ से निकले हुए हैं और एक सामान्य वर्ग से आते थे, लेकिन RSS ने उन्हें हिदायतें दी और उनकी सरकार थी गुजरात में, और गुजरात में जा कर के वह जब मुख्यमंत्री बने तो वह मोदी समाज को
ओबीसी में लाए। और क्योंकि आरएसएस को समझ में आ चुका था कि जब तक ओबीसी समाज को हम नहीं लाएंगे तब तक इस देश पर राज नहीं करेंगे। और वही हुआ। मोदी जी सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद सबसे पहले ओबीसी को ही कुचलने का काम किए, क्योंकि वह आरएसएस का एक प्रचारक है। वो ओबीसी समाज में जरूर भेदिया बन करके घुसे, लेकिन वह कभी ओबीसी की भलाई के लिए कार्य नहीं किए। हाँ, राजनीति में जोड़ तोड़, जैसे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को जोड़े, शकुनी चौधरी के लड़का सम्राट चौधरी को जोड़े, दलित से रामविलास पासवान को जोड़े, और मायावती को डरवा करके उन्हें घर में दुबका करके रखने का जो कार्य किए, वह पूरे 10 साल का इतिहास है, जो कि आप भी देख सकते हैं। ये मुझे बतलाने की नहीं जरूरत है, खुद आज एससी एसटी ओबीसी इतना पढ़ लिख चुका है, भले उनकी सामाजिक समानता नहीं मिल रही, क्योंकि मोदी जी ही कंट्रोल लेटर पर आरएसएस के लोगों को, चाहे आप देख लीजिए 10 साल के बीच में जितनी भी नौकरियां दी गई, चाहे अग्निवीर हो, सबसे बढ़ के इनकी योजना है अग्निवीर, जिसको सिरे से लोग खारिज कर दिया, या कंट्रोल लेटर पर अपने मध्यस्थ में जितने भी सचिव या आईएएस अफसरों की नियुक्ति, वो कंट्रोल लेटर पर, जो कि वो हमारे संविधान में जो लिखित था, यूपीएससी की परीक्षा के अंतर्गत जो आएंगे आईएएस आईपीएस बनेंगे, और उन लोगों में से चुन चुन कर करके हमारे सेना से ले करके तमाम जगहों पर नियुक्तियां की जाती थी, उसको भी तो ध्वस्त करने का कार्य मोदी जी। और वहाँ देखिए, इसी बात को राहुल गांधी ने उठाया। आज राहुल गांधी को ये लोग पप्पू भी बनाने के काम किए, क्योंकि राहुल गांधी जो बातों को, फैक्ट चीज़ों को उठाते हैं, इन संघियों को बर्दाश्त नहीं होता है। जो 6 साल तक अटल जी की सरकार चली थी, अटल जी कुछ लिबरल थे, वह सब सर्व समाज को लेकर के चलना चाह रहे थे, लेकिन उनका भी नहीं चला। लेकिन उसके बाद यूपीए सरकार यानी कांग्रेस की सरकार आने के बाद, मनमोहन सिंह की सरकार आने के बाद, उन्हें जिस ढंग से बदनाम करने का ये लोग काम किए, उस समय की याद करिए, 90 से लेकर के और 2013 तक, रितंबरा से लेकर के कितने ओबीसी नेताओं को उतारा आरएसएस, और आग उगलने वाले महिला नेत्रियों को उतारा गया था। लेकिन क्या कभी वे लोग एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए कोई भी अचूक कदम उठाए? सोचिए, आपके बच्चों को आज भी उसी दलदल में ये लोग रखने के कार्य करते हैं, क्योंकि आरएसएस की सोच हमेशा सवर्णों के प्रति रही। और इसीलिए 2018 में रात्रि 12 बजे वो समान वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया, जिनकी आबादी ही 10 से 12% है पूरे भारत में, और ओबीसी की आबादी 65 से 70% है, लेकिन उसकी आरक्षण 27% किया गया। एससी एसटी की आबादी 20 से 24 से 26% है, लेकिन उनको 6% आबादी आरक्षण दी गई। सोचिए, ये आज के दिन में हर युवा वर्ग को सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपके सामने धर्म का चश्मा लगा दिया जाता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चला और पूरे देश
चाहे SC ST OBC हो या कोई भी राजनीतिक पार्टियां, सब ने खुल करके मोदी जी का साथ दिया। लेकिन मोदी जी ने जो घिनौना कार्य किए, जिससे सदियों सदियों तक देश RSS और भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि इन लोगों ने, जब हम POK के तरफ और पाकिस्तान के तरफ हमारी सेना बढ़ रही थी, तो इन लोगों ने उसका हाथ खींचने का काम किया। क्योंकि इनको डर था, क्योंकि इनका पूंजीपति मित्र अडानी और अंबानी है, उनकी व्यवसाय पर धक्का पहुंचने जा रहा था। क्योंकि खुलेआम चर्चा किया था डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, कि यदि तुम्हें हमें व्यापार करना है तो हमारे शर्तों को मानना होगा। चाइना ने भी वही कार्य किया। चाइना ने खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन भारत के साथ कोई खड़ा नहीं। क्योंकि मोदी जी कम से कम 139 देशों का भ्रमण 11 साल के बीचों में किए, और जब उन्हें कोई भाव बट्टा नहीं दिया, जबकि गोदी मीडिया ने उन्हें विश्व गुरु तक बनाने का कार्य किया था। लेकिन इस हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में वह भी पोल खुल गई, क्योंकि कोई भी देश आपके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। भारत के समर्थन, हमारा प्रिय देश भारत के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। तब मोदी जी को समझ में आया और उन्होंने सर्वदलीय टीम विदेशों में भेजने का काम किया, जो 70 से 80 सांसदों और जो हमारे देश के जो कार्यपालक हैं, यानी DC SP जो सचिव हैं, वे लोग के साथ जोड़ करके भेजा गया, और वे लोग अपनी कार्य कर रहे हैं। उनकी अभी रिपोर्टें आनी बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SC ST OBC समाज को ये 11 साल में क्या मिला। जो नौकरियां कांग्रेस के समय में मिल रही थी, उससे भी ये लोग बदल देने का काम किए और कंट्रोल लेटर लाए। कंट्रोल लेटर के द्वारा उन्हीं लोगों को लाया गया जो हम पर हुकूमत करते रहे। और यही चीज़ तो राहुल गांधी ने भी बोला कि आप देख लो, सबसे पहले केंद्र में जो सचिव पद पर लोग बैठे हुए हैं, जो योजनाएं लागू करते हैं, उसमें आपकी आबादी कितनी है? मात्र 3 गो लोग देखने को मिले। और उसका नतीजा हुआ कि मोदी जी जो 400 के पार का नारा दिए थे, वे 303 से भी घट करके 240 पर आ गए। अब राहुल गांधी को फिर एक बार टारगेट पर यही संघी जो देश से नफरत करने वाले लोग हैं, क्योंकि इन लोगों का कार्य रहा है, आज़ादी के पहले भी यही लोग बोलते थे कि अंग्रेज भी शासन कर रहा है तो क्या उसमें हर्जा है। और इसीलिए अंग्रेज़ों के साथ मिल करके हमारे देशवासियों पर जुल्म ढाने का भी काम ये लोग किए। और लेकिन जब 2014 के बाद राष्ट्रवाद की बात आई थी, तो सबसे पहले यही लोग खड़ा हुए थे, जो हमारे तिरंगा और भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान को कुचलते रहे थे। 55 सालों तक अपने कार्यालय पर ये लोग तिरंगा, हमारा प्रिय तिरंगा झंडा, भारत की जो शान बान की गाथा गाता है, उसको भी ये लोग दरकिनार करते रहे और हमेशा दिखाते रहे। लेकिन आज भी इनके चिंटू जो दुरुपिल्ले, जो इनके व्हाट्सएप पर आंटी अंकल की जो शेयरें करते हैं, वे लोग कौन हैं, इसको भी आज सोचने की ज़रूरत है। SC ST OBC, मैं जानता हूँ कि मेरे पर भी टैग लगेगा कि ये भड़काने का कार्य करते हैं,
लेकिन आज इनसे हमारी सुप्रीम कोर्ट भी त्राहिमाम मान रही है, क्योंकि यही लोग हैं कि एक हमारा सीजीआई यदि दलित परिवार से आया है गवई साहब, उसे भी ये लोग बर्दाश्त करने नहीं चाहते हैं। जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो 90% देशवासियों पर राज करते हैं, उन लोगों की आप वे अंकल आंटी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियाँ जो वे आरएसएस की चलती है उस पर जा कर के देख लीजिए, वे कैसी कैसी विद्वेष और घृणात्मक कार्य वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि पढ़े लिखे तो वही हैं। यही तो बात भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब भी बोलते थे कि यदि तुम्हें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए तो सबसे पहले शिक्षा का सदुपयोग करो। और यही काम हमारे फूले और उनकी पत्नी ने भी की, जो पिक्चर भी बना था, और राहुल गांधी ने पटना में जा कर के, क्योंकि सबसे यदि जाति विभेद है तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश में ही है। और ये नीतीश जी को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ओबीसी समाज को तोड़ा जा रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है। सिर्फ उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, और उनको जब जब लगता है कि हमको जिधर से कुर्सी मिलेगा हम उनके साथ होंगे। लेकिन अब शायद आने वाले चुनाव में जिस ढंग से राहुल गांधी ने बिहार की कमान संभाली है, तो हमें लगता है खासकर कि आने वाला वक्त एसी एसटी ओबीसी का आने वाला है, और मोदी जी और संघ का विचारधारा जाने वाला है। अब मन की बात नहीं होगी, जन की बात होगी।